जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहें। कहते हैं गुरु जी से जुड़ना गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही हम उनसे जुड़ पाते हैं। तो इस जन्म की शुरुआत हमारी गुरु जी से दिसंबर 2020 में मेरी एक फ्रेंड पंजाब मोगा से, उसके थ्रू मेरे को गुरु जी के बारे में पता चला। तो मैंने यूट्यूब पे जाके गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं खुद पटियाला से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 40 साल से पटियाला में हम लोग रह रहे हैं, बट हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरे को जब गुरु जी के बारे में पता चला तो मैं हैदराबाद में हूँ अभी शादी के बाद। यहाँ पे गुरु जी के बारे में मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला। तो मेरे को यूट्यूब पे सत्संग सुनना अच्छा लग रहा था। मैं गुरु जी के साथ कनेक्शन थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, बट अभी तक मैंने कोई भी सत्संग वगैरह अटेंड नहीं किया था। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि वहम नहीं करना चाहिए, पता नहीं, मैंने 20 सालों से अपने हाथ में पन्ना जो स्टोन रहता है वो पहना हुआ था गोल्ड में, बट कनेक्शन फील होने के बाद मन में आया कि ये मेरे को नहीं चाहिए मेरे हाथ में, और मैंने वो मुंदरी 20 साल जो पहनी हुई थी उतार दी। अंदर से जो निकल के आई बात मैंने वो मानी। तो संगत जी, जुलाई सितंबर जब कोविड चल रहा था 2021 में, मेरी मदर इन लॉ को कोविड हो रखा था। तो मेरी जो राइट आई है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही थी। मैंने, संगत जी, हम 3 बहनें हैं और एक भाई हैं। मैंने अपनी बहनों को गुरु जी के बारे में बताया था, बट उनका कनेक्शन नहीं बना और वो मुझे उनके लिए मजाक बनाते थे। जबकि मेरे मदर गुरु जी से थोड़ा कनेक्शन फील करने लगे थे, वो सुनने लगे थे सत्संग वगैरह, तो उनको अच्छा लगता था। तो मैंने बताया कि मेरी राइट आई में बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि पता नहीं मदर इन लॉ का कोविड हो रखा है और आँख भी बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, कुछ बुरा होने वाला है। तो बात आई गई हो गई, रोज़ उनसे बात होती। कोविड पीरियड में जैसे हम कॉल पे ही रहते थे, तो कुछ ना कुछ बात करते करते गुरुजी का निकल आता था मुँह से, या उनके बारे में बात शुरू हो जाती थी। तो मेरे को उनसे एक डांट लग जाती कि तू हर बात में अपने गुरुजी को लेके आ जाती है। संगत जी, हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ से शिफ्ट हुए दूसरे एरिया में, जहाँ पे हमने अपना घर बुक किया था। तो इस बीच में मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर, जो कि किडनी का ऑपरेशन हो चुका था, उनको कोविड हो गया। वो हिमाचल में रहती थी, सर गंगाराम में उनका ऑपरेशन हुआ था। 10 साल हो गए थे, बट ड्यू टू दैट ऑपरेशन उनकी जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत वीक हो गया था। तो हमें बहुत डर लगा, क्योंकि कोविड तो अच्छों को नहीं बख्श रहा था, तो उसके लिए बहुत डर था। समहाउ ना चाहते हुए भी वो कोविड के अंदर आ गई। 17 अक्टूबर उसका कोविड पॉजिटिव हुआ। घर में 3 ही लोग थे, तीनों कोविड पॉजिटिव हो गए। सबसे बाद में मेरी सिस्टर हुई थी। हम उससे बोल ही रहे थे कि तू अपना ध्यान रख, बट उसने मजाक में लिया कि मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट 2 नवंबर को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इस बीच में मेरे घर में जब भी मैं जोत वगैरह जगाती, मैंने जब उससे वीडियो कॉल पे बात की, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैंने उसको दर्शन करवाए हॉस्पिटल के बेड से, बट वो उदासी उसकी आंखों में दिख रही थी, वो मौत का डर। वो हिमाचल के हॉस्पिटल से सर गंगाराम में
शिफ्ट किया जहाँ पे उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था। सर गंगाराम के जो एमडी है डॉक्टर राणा, वो मेरे जीजा जी लगते हैं, ताया जी के सन इन लॉ है वो। तो उनकी देख रेख में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ सिस्टर का। बहुत ज़ोर लगा के हमने गुरुजी के बड़े मंदिर से जल प्रसाद और स्वरूप की अरेंजमेंट किया, कोई देने भी गया, पर जीजा जी इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो बहुत ही इन सब चीज़ों को नहीं मान के उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। संगत जी 28 नवंबर को मेरी सिस्टर से बात हुई थी। दिन पर दिन उसकी तबीयत जो है ख़राब होते जा रही थी। 29 को मेरी सिस्टर वेंटिलेटर पे चलेगी। 29 तारीख को हमें हमारे घर का नोएडा में पोजीशन मिला था 12 साल बाद। मैं क्या खुशी मनाती, घर मिलने की या सिस्टर के वेंटिलेटर पे जाने का दुख। 10 दिन मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रही। मैं हैदराबाद में संगत जी प्रार्थना कर रही थी उसका अच्छा रिकवरी आने का, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। दिन पर दिन उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। उन 10 दिनों में घर में जो महामृत्युंजय का पाठ चला, जब भी जोत की है, जोत ने इतना तांडव किया है, इतना तांडव किया है। गुरुजी के दर्शन हुए जोत में, और हार के 9 तारीख की जो जोत थी उसमें गुरुजी ने साक्षात दिखा दिया कि अब कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म होने वाला है उसका। और 10 तारीख को मेरी सिस्टर सुबह 5 बजे के करीब हमें खबर मिल गई थी कि शी इज़ नो मोर। संगत जी बताना चाहूँगी कि 10 दिसंबर को ही मेरी बर्थडे डेट है। इससे पहले के जितने भी बर्थडेज रहे हैं बहुत ही मेमोरेबल विद हैप्पीनेस रहे हैं। 10 तारीख को मेरे फादर ने हमारे घर की रजिस्ट्री करवाई थी। 10 तारीख को मैं और मेरा हस्बैंड पहली बार हम लोग मिले थे शादी के लिए। 10 तारीख को हमने हमारे घर की बुकिंग की थी हैदराबाद में। बट अब ये भी एक 10 तारीख को ही मैंने अपनी सिस्टर को लूज किया, इसमें जुड़ गया। तो वो जो चाम था 10 दिसंबर का अब गम में बदल गया। वो 40 दिन मेरी सिस्टर वेंटिलेटर पे रही गंगाराम में। हार के जीजा जी ने 8 तारीख को फ़ोन किया कि जब मैंने इंसिस्ट किया कि जल प्रसाद उसको लेने दो, 9 तारीख को 1-2 बूंद उसके मुंह में शायद वो गया है वेंटिलेटर के ऊपर, और मॉर्निंग 10 को शी इज़ नो मोर। कोविड का इतना फैला हुआ था, मैं उस टाइम नहीं जा पाई यहाँ से, तो मैं सिस्टर की 13वीं के लिए हैदराबाद से हिमाचल के लिए गई थी। संगत जी बताना चाहूँगी, सुबह जब एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे को रास्ते में 7 मोर दिखे, और वापसी में आते टाइम भी मेरे साथ वाली सीट फ्लाइट में बिल्कुल खाली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी खुद मेरे साथ गए और मेरे साथ वापस आए, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी 2021 का वो 22 का वो सारा साल सिस्टर के लॉस में डिप्रेशन में ही निकला है। कोई सुध-बुध नहीं थी, क्योंकि कोविड के उन 2 सालों में हम इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे। हर टाइम फ़ोन पे कॉल पे रहती थी तीनों बहन। वो खालीपन एक लाइफ में आ गया था। मेरा बेटा उस टाइम +1 +2 चल रहा था मेरे बेटे का, तो +2 का टाइम था। इतना ध्यान नहीं दे पाई उस पर कि कैसा स्टडी में कर रहा है। तो
एज ए रिजल्ट संगत जी जब उसके प्री बोर्ड हुए तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया। हम बीच बीच में यहाँ पे गुरुद्वारे पे जाते थे माथा टेकने। तो जब मैंने बेटे को घर में जोत जलाती थी उसको बोलना, दर्शन जोत में होते थे संगत जी, तो नो डाउट वो करता था, बट मेरे कहने पे ही करता था, वो अंदर से नहीं उसके आता था कि हाँ ये गुरुजी हैं या मैंने मन से इनको पूछना है। उसने एक दिन मेरी उसके साथ फाइट भी हुई तो उसने वही बोला कि मम्मा ये आपका बिलीफ है, आप मेरे पे क्यों इंसिस्ट कर रहे हो, आपने मानना है तो आप मानो। संगत जी एक दिन हम गुरुद्वारे गए हुए थे तो वहाँ पे मैंने बर्तन सेवा की और मेरा बेटा भी मेरे साथ बर्तन सेवा कर रहा था। उस दिन रात को उसको ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के हमारे घर में, कि जैसे वो सो के उठा है और वाइट लाइट आई है बहुत ज़्यादा और गुरुजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए हैं। गुरुजी ने उसको क्या बोला है पंजाबी में उसको समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चे हमेशा बाहर ही रहे हैं इधर साउथ इंडियन स्टेट्स में, तो उनको पंजाबी नहीं आती है और गुरुजी जैसे बहुत फास्ट बोलते हैं तो उसको समझ में नहीं आया। पर उसने ये बोला कि मम्मा गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और मेरे को फिर वॉमिटिंग हुई, मैं बाथरूम में जाके वॉमिटिंग की। तो उसका ये ड्रीम दर्शन सुन के मेरे को इतना तो यकीन हुआ कि गुरुजी ने उसको ब्लेस ही किया है। ज़रूर उसका कोई कष्ट था जो गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दे के काट दिया है और अब वो गुरुजी को मानने लगा था। अब मेरे को उसको इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ तुम माथा टेको, या वो अपने आप से भी कर लेता था। तब तक संगत जी उसके जो प्री बोर्ड के रिज़ल्ट थे, वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, वो तीनों मेन सब्जेक्ट में फेल था। तो हम लोग बहुत ही और डिप्रेशन में चले गए कि फैमिली लाइफ ऐसे ही हेल्थी नहीं जा रही थी और बच्चे का स्टडी वाला फेस भी ख़राब ही चल रहा है कि अभी +2 के मेन एग्ज़ाम है, अगर कुछ रिज़ल्ट ऊपर नीचे आया तो इसका ये साल वेस्ट चला जाएगा। संगत जी गुरुजी ने कृपा की, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, अच्छे नंबर से पास हुआ, तो अभी वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बीच में मैं बताना चाहूँगी, ऐसे मेरे को कभी कभी आसमान में ओम के दर्शन या फिर लाइव सत्संग में गुरुजी के गद्दी पे दर्शन या फिर बड़े मंदिर में ही पेड़ों के बीच में ओम के दर्शन होते रहते थे। बटरफ्लाई के दर्शन बहुत हुए, हमारे नए घर में बटरफ्लाई के दर्शन हुए हमें। तो ऐसे गुरुजी की कृपा हम पे बनी रही। एक बार का सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी संगत जी। 2023 की बात है, न्यू ईयर से पहले की, कि मेरा बहुत मन था कि हम नए घर में गुरुजी का स्वरूप मैंने लेके आना है। मेरे को एक वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप बहुत पसंद था कि मैंने ये निकलवा के ये लेके आना है घर में। बट हस्बैंड की जॉब का कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो उस में फंस के मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते थे गुरुजी को, पहले वो मेरे को मना नहीं करते थे, बट वो साईं को मानते थे, अभी भी मानते हैं, बट अभी वो गुरुजी के लिए भी समझते हैं कि हाँ ये भी कुछ पावर है इनमें। तो हम लोग सत्संग सुनने के लिए गए जो सालाना यहाँ हैदराबाद में होता है, और जब हम वहाँ से वापस आए संगत जी, मैंने मन में जो स्वरूप सोचा हुआ था गुरुजी का कि मैंने ये वाला स्वरूप बनवाना है, मेरे को वो ही वहाँ पे एज ए ब्लेसिंग मिला, जिनको वो 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को 2023 गुरुजी मेरे घर पे आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड का जॉब का ठीक नहीं चल रहा था, तो उनका वो जॉब नहीं रहा। हम लोग काफ़ी लो चल रहे थे, डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे। हम सत्संग जाते थे सुनने के लिए, जहाँ भी जाते लोग अपना सत्संग सुनाते थे जॉब का, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि ये तुम्हारे लिए ही है सत्संग,
देखो कितना हमारी सिचुएशन के साथ रिलेट होता है। संगत जी, मैं गुरुजी की प्लेलिस्ट के लिए 2-3 ग्रुप में जो दिल्ली से चलते हैं उनमें जुड़ी हुई हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 संगत है। संगत जी, उसमें मैसेज आते हैं, जैसे एक टाइम में ही अगर आप नहीं खोलते हो सुबह के मैसेज तो 1000 से ऊपर भी चले जाते हैं। उसी में मेरे को आंसर मिला कि हस्बैंड की जॉब का, कि वो रियाद में जाएंगे। किसी संगत ने पूछा हुआ था कि रियाद में सत्संग होता है, तो इनका एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें रियाद की ही पोस्टिंग थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, मेरे को ये रियाद का नाम इस ग्रुप में आया, जबकि मैं वो मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ प्लेलिस्ट ही निकालती हूँ। समहाउ मेरे को वो क्लिक किया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और मेरे हस्बैंड की सच में ही रियाद में पोस्टिंग हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बताना चाहूँगी, जब हमारे हैदराबाद वाले घर का पोजीशन मिला, जब हमारा यहाँ पे नवग्रह का पूजा था, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने रेंटेड घर से एक दिन पहले यहाँ पे ले आई थी। सफाई करके गुरुजी की स्थापना मैंने किचन में की थी कि आप हमारे साथ चलो, आप घर को ब्लेस करो। संगत जी, बताना चाहूँगी कि हवन होने से पहले ही गुरुजी के स्वरूप पे शहद वर्षा हो गई, जो मैंने उस टाइम नोटिस नहीं की। मैंने जोत रखी, फूल चढ़ाए, और उधर दूसरे कमरे में हवन चल रहा था। जब सबको खाना दिया, पंडित को और फैमिली वालों को, मैंने सर्व किया, तो मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। मैंने एक लड्डू उठाया और मैंने गुरुजी को भूख लगाया कि गुरुजी चलो हम लड्डू खा लेते हैं। रात को जब मैं दोबारा वापस घर में आई, मैं गुरुजी को आज्ञा लेने आई थी कि गुरुजी आप हो ना यहाँ पे, थोड़ी देर हम घर में बैठे यहाँ पे जहाँ हवन हुआ था। और बाद में जाते टाइम मैं गुरुजी को आज्ञा लेने आ रही थी, तब मैंने नोटिस किया कि गुरुजी के स्वरूप में कुछ शाइन कर रहा है, कुछ चिप चिप कर रहा है। जैसे ही मैंने नोटिस किया, उनके मुख से एक शहद की बूंद उनके चोले पे थी। संगत जी, वो स्वरूप येलो कलर का है, तो उसमें वो एकदम से नज़र नहीं आ रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्हें दिखाया। वो बोलते शायद तूने लड्डू का भोग लगाया, उसकी चाशनी होगी। संगत जी, मैंने वो लड्डू का डब्बा देखा पूरा, उसमें एक बूंद तक नहीं थी। जिसमें 1 किलो लड्डू है, उसमें एक बूंद नहीं है, तो एक भोग की जरा सी मात्रा से वो बूंद कैसे आ सकती है। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमारे घर को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। अगले दिन सुबह मैं वो सब रूप अपने रेंटेड घर में लेके गई और मैंने वो शहद इकट्ठा किया, अपने बच्चों को दिया, अपनी फैमिली को दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद भी संगत जी एक बार घर पे जल वर्षा हुई, शहद वर्षा हुई। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस फेसबुक पे मिलते रहते हैं गुरुजी के, जैसे काफ़ी टाइम से ये मैसेज आ रहा था, शहद वर्षा होगी तेरे घर, शहद वर्षा होगी। तो गुरुजी के स्वरूप के पीछे बहुत ही छोटी सी एक बूंद थी। मैंने 2-3 दिन से नोटिस की, मैंने उसको टच नहीं किया, बट वो ना तो ड्राई हो रही थी क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है, ना ही वो एज इट इज़ ही थी। तो मैंने उसको उंगली से लगा के जब टेस्ट किया तो वो शहद ही था। तो मैंने मन में ही कहा कि गुरुजी आप बोल रहे हो शहद वर्षा करोगे, सिर्फ इतनी सी शहद वर्षा, मतलब ये तो मैंने ही टेस्ट की, मैं किसको क्या बताऊं कि मेरे घर में शहद वर्षा हुई है। बट जैसी मालिक की मर्जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग में बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी सिस्टर को अपने बर्थडे वाले दिन खोया था, तो उसके बाद 2 बर्थडे आए। बच्चे, मेरी बेटी बहुत जिद करती थी कि मामा बर्थडे केक कट करो, बट वो अंदर से मन से नहीं आ रहा था। सिस्टर के 1 साल बाद मेरे को ड्रीम दर्शन हुए। मैं जैसे गुरुजी के सत्संग में गई हूँ तो वहाँ आइडल है गुरुजी का, और मैं जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने
आइडल जो है हंसने लगे। तो मैंने वहाँ पे जो संगत बैठी हुई थी, मैंने उनको सेवादार को बोला कि आंटी गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बात नहीं करो, आप सिर्फ दर्शन करो। और थोड़ी देर बाद उन्होंने वो आइडल उठा के मेरी झोली में दे दिया। और फिर ऐसे ही मेरे को दिखा कि गुरुजी जैसे गद्दी पे बैठे हुए हैं और उन्होंने एक पेपर पेन लिया है और उस पर लिखा है 1/11। तो वहाँ जो सेवादार आंटी थी तो उन्होंने बोला, अब से तेरा ये बर्थडे डेट है, तूने अपना जन्मदिन अब 1 तारीख को नवंबर मंथ में मनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसी मालिक की मर्जी। मैंने 2023 में अपना बर्थडे 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया है गुरुजी के साथ। मेरी फैमिली ने मेरे को 10 दिसंबर को विश किया। तो मैंने बोला अपनी छोटी बहन और मम्मी को कि मेरे को गुरुजी ने नवंबर की डेट दी है और मैंने उसी टाइम वो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं संगत जी। गुरुजी के साथ डेली सत्संग हो जाता है। कभी बटरफ्लाई के दर्शन, कभी आसमान में ओम दिखना, कभी बड़े मंदिर में गद्दी पे गुरुजी के दर्शन होना। गुरुजी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि का दान दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।